जिसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन मतलब करीब 15 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा पैसों को आग लगा दी ताकि उसकी बेटी को ठंड न लगे। और क्या आपको पता है कि इस शख्स के पास इतना इलीगल पैसा था कि उनको रखने के लिए इसके पास जगह कम पड़ गई और इस वजह से हर साल इसकी दौलत का करीब $1 बिलियन मतलब करीब 7,000 करोड़ रुपए तो चूहे ही खराब कर देते थे। इस वीडियो में आप पाब्लो एस्कोबार के बारे में कुछ ऐसी हैरत अंगेज बातें जानने वाले हो जिससे आज आपकी आंखें खुली की खोली रह जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाब्लो एस्कोबार 1980s और 1990s में स्मगलिंग की दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा क्रिमिनल। पाब्लो एस्कोबार के इलीगल कामों के रास्ते में आने वाले लोगों के पास दो ही ऑप्शन होती थी कि या तो वो पाब्लो एस्कोबार से रिश्वत लेकर उसका रास्ता साफ कर दें और या फिर पाब्लो की बंदूक की गोली का शिकार हो जाएं। वैसे तो कम उम्र में वो छोटी मोटी चीजों की स्मगलिंग करता था, लेकिन उसके बाद उसने इलीगल चीजों की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। उसने मेडलिन कार्टेल नाम की ड्रग कंपनी को शुरू किया, जहां से उसका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया। पाब्लो एस्कोबार का ड्रग कनेक्शन इतना तेज हो गया कि पूरे अमेरिका में 80% ड्रग सप्लाई पाब्लो एस्कोबार ही करता था। 1980s में पाब्लो एस्कोबार का काम इतना बढ़ गया कि अब उसके पास हर हफ्ते $70 मिलियन कैश में आना शुरू हो गया। इतने कैश से वो अगर चाहता तो हर रोज वो 3-4 छोटे मोटे आइलैंड्स तो खरीद ही सकता था। इस हिसाब से वो हर हफ्ते करीब $500 मिलियन कमा ही लेता था। उसके पास इतनी तेजी से नोटों की गड्डियां आनी शुरू हो गई कि उसको गिनने के लिए पाब्लो एस्कोबार के पास टाइम नहीं होता था और वो पैसों को वजन करके पैसे गिनता था। आपको बता दूं कि अगर कोई इस रफ्तार से पैसा कमाए तो वो 2 से 3 साल में ही मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर बन सकता है। पाब्लो एस्कोबार अपने पैसों को बांधने के लिए हर हफ्ते उस समय करीब 2 लाख रुपयों के सिर्फ रबड़ बैंड ही खरीदते थे। उनके पास पैसा इतनी तेजी से आ रहा था कि एस्कोबार के पास अपने इलीगल पैसे रखने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि सभी बैंक्स ने उस समय पाब्लो एस्कोबार के पैसे रखने से मना कर दिया और फिर उन्होंने अपना पैसा स्विस बैंक में डाल दिया। लेकिन वहां पर पैसा जमा करना भी कम ही था, इसलिए एस्कोबार ने अपने पैसों को लिफाफे में लपेटकर कहीं न कहीं छुपाना शुरू कर दिया और साथ ही में अपने पैसों को प्लास्टिक के ड्रम्स में रखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा पैसा अभी भी ऐसा था जो कि कहीं भी सेफ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पैसों को अपनी प्रॉपर्टीज में, घर की दीवारों पर और बेसमेंट में छिपाना शुरू कर दिया। उसको जहां भी जगह मिलती वो अपने पैसों को कहीं भी छुपा देता और ये बात शायद सबको पता थी कि वो पैसे शायद अब कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पाब्लो को कभी इतने ढेर सारे रुपयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। अब पाब्लो के पास इतना पैसा था कि अब उसे खुद नहीं पता था कि आखिर इस पैसे का करना क्या है। पाब्लो के इलीगल कामों की वजह से 1993 में उनका इनकाउंटर हो गया, लेकिन उसके बाद जो पैसा एस्कोबार ने छिपाया था वो अभी भी वहीं पर है। किसी को नहीं पता कि आखिर इतना सारा पैसा उसने कहां-कहां छिपाया है। लाखों करोड़ों रुपए अभी भी शायद जमीन से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि एस्कोबार के नेफ्यू निकोलस एस्कोबार ने कुछ समय पहले घर की दीवारों में $18 मिलियन पाए। वैसे निकोलस एस्कोबार भी पाब्लो एस्कोबार के साथ काम कर चुके हैं और उन्हें ये तो पता ही था कि एस्कोबार ने बहुत सारा पैसा कहीं न कहीं छुपाया है। और ऐसे ही जब इसने दीवारों के अंदर पैसों को खोजना शुरू कर दिया और वॉल्स के पीछे इसने एक खुफिया जगह पाई जहां पैसों से भरे ट्रैश बैग पड़े हुए थे। और क्या आपको ये पता है कि इसने और क्या पाया? सोने का पेन, सैटेलाइट फोन, टाइपराइटर। अगर आपके ये बात सुनकर होश उड़ गए हैं तो आपको बता दूं कि ये तो कुछ भी नहीं। पाब्लो एस्कोबार के भाई रोबर्टो की बुक के हिसाब से उनका ज्यादातर पैसा कहीं बाहर ही गड़ा हुआ है। मिलियन नहीं बल्कि $बिलियन शायद जमीन से बाहर आने का वेट कर रहे हैं। उनके भाई की बुक के हिसाब से पाब्लो का सबसे बड़ा हेडेक पैसों को छुपाना ही था। सिर्फ यही नहीं, दूर दूर से लोग कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार का दबा हुआ पैसा खोजने के लिए आते हैं। नवंबर 1989 को 4 मिलियन पाउंड 3 प्लास्टिक कंटेनर में पाए गए, जिसकी टोटल वैल्यू करीब 123 करोड़ रुपए है। अब ये पैसा जिसे भी मिला होगा वो तो रातों रात करोड़पति बन ही गया होगा। इसके साथ साथ 25 मिलियन पाउंड्स और करीब 150 किलो तक का सोना कोलंबिया के खेत में पाया गया और 5 मिलियन पाउंड उस जंगल में पाए गए जहां पाब्लो एस्कोबार अक्सर ठहरा करते थे। और सन 2015 में 450 मिलियन पाउंड्स मतलब करीब 4,630 करोड़ रुपए एक किसान ने पाए जो कि अपनी जमीन में खेती कर रहा था।
था। कोलंबियन गवर्नमेंट के हिसाब से एस्कोबार ने 500 बिलियन डॉलर्स को जमीन में गाड़ कर रखा है। जो अमाउंट आज तक जमीन से पाई गई, वो अमाउंट 500 बिलियन डॉलर्स के सामने सिर्फ 5% ही बताई जा रही है। आपको बता दूं कि इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और एलोन मस्क का पैसा मिलाकर भी 500 बिलियन डॉलर्स नहीं बनेगा। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में पाब्लो एस्कोबार के घरों को खरीदना चाहते हैं ताकि वो उसकी छुपाई हुई दौलत को खोजकर करोड़पति बन सकें। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पाब्लो एस्कोबार ने सिर्फ कोलंबिया में ही नहीं बल्कि और भी कई शहरों में घर खरीद कर रखा था। उनका कोलंबिया का घर 7,000 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें उनके पास एक प्राइवेट जू भी है जिसमें हिप्पोस और जिराफ जैसे काफी रेयर एनिमल्स भी मौजूद हैं। उन्होंने मियामी फ्लोरिडा में भी एक 16 मिलियन डॉलर्स का आलीशान घर खरीद रखा है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।